ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है। मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ हैं और किरण नाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। किरण, अभी आपने गुफ्तगू भी सुनी मरियम औरंगज़ेब साहिबा की। वो कह रही थी कि 2017 में महंगाई कम थी, तरक्की ज़्यादा थी, पाकिस्तानी अवाम आज मुश्किलात में घिरी हुई है। और इसी तरह की गुफ्तगू आज मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी वतन वापसी के मौके पर की है। दुबई में मुख्तसर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि 2017 के लिहाज से पाकिस्तान बहुत पीछे चला गया है और ये हालात देख कर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किरण, क्या उम्मीद की किरण साबित हो सकते हैं पाकिस्तानी अवाम के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ? मैं आपका मुकम्मल सवाल नहीं सुन सकी हूँ, मुझ तक आवाज जरा दुरुस्त नहीं आ रही है। जी जी। लेकिन जो आपने बात की और जितना मरियम साहिबा को हम सुन सके हैं, बार बार हम तमाम लोगों का सवाल यही है कि जो पीछे 16 महीने अभी गुजरे हैं, उससे पहले की अगर 2017 और 2013 से लेकर 2017 की बात करते हैं, तो क्या ये बयानिया मुस्लिम लीग नून का अवाम बाय करेगी? ये बयानिया सेल हो पाएगा? तो ये बड़ा क्वेश्चन होगा। लेकिन यस, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के आने से ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के अंदर यहाँ पर एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल थी, उसको बड़ा बूस्ट मिलेगा। आज नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनकी वापसी को देखना होगा कि वो बयानिया क्या लेकर आते हैं। क्या वो उस पुराने बयानिए को ही कुछ नई रैपिंग के साथ कुछ नया लेकर आते हैं, या फिर वाकयातन कुछ ऐसा लेकर आएंगे कि जो अवाम में सेल हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। 2018 के इंतखाबात के वक्त जब मैं कैंपेन्स को देखने के लिए, विजिट के लिए निकली हुई थी पंजाब में, स्पेशली जब मैं घूमी थी, तो वहां मैं जिससे बात करती थी, पब्लिक ओपिनियन लेती थी, तो वहां पर मुझे मुस्लिम लीग नून दिखाई देती थी। और जिस वक्त हम ट्रांसमिशन कर रहे थे, तो इस वक्त वो मेरे साथी इस वक्त साथ मौजूद नहीं है। तो जब उन लोगों ने मुझसे ये सवाल किया था कि आपको इलेक्शन में कौन नजर आ रहा है, तो क्योंकि जो मैंने ग्राउंड पर देखा था, मैंने उसी एतबार से बात की थी कि मुझे मुस्लिम लीग नून जो है वो आगे जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर वो हमारे सामने सारा आरटीएस का सिस्टम और वो 2018 के इंतखाबात और फिर वो नताइज और फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनना, वो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। इस वक्त जब मैं परसों लाहौर में निकली हूँ, गवाल मंडी, रेलवे रोड, इसके अलावा वो जो NA 120 से लेकर ऑनवर्ड्स 130 तक जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ जो इलाके कहलाते हैं, वहां पर जब मैंने लोगों से बात की है, तो वो बड़ा डिफरेंट ओपिनियन मुझे इस दफा अवाम का मिला है। क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये तासुर देने की कोशिश करती है कि जो 16 महीने हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नहीं थे, ये इत्तेहादी हुकूमत के थे। लेकिन इत्तेहादी हुकूमत को जो लीड कर रहे थे, जो सरबराह थे, वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे। तो पब्लिक अब बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुकी है, उनको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ आती हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होते है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जितना भी बार है, जो बर्डन है, ये मुस्लिम लीग नून से हट जाए और ये बाकी सारे लोगों के ऊपर चला जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट की चीज होगी देखना कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वापस आ जाने के बाद क्या वो जो एक मोमेंटम है जो आज से 16-17 महीने पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हुआ करता था। आपको याद होगा जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हो रहे होते थे, उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी था। लेकिन इस वक्त जो 16 महीने की गवर्नमेंट उन्होंने की है, उसका सारा बार अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर है। आज का जलसा इनफैक्ट ये बताएगा, ये फैसला एक तरीके से दे देगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नए बयानिए को जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लेकर आएंगे, उसको अवाम कितनी बड़ी तादाद में बाई करती है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे को जब मैं कवर करने के लिए, उनकी प्रेपरेशन को कवर करने के लिए गई थी, कल रात मेरा प्रोग्राम वहीं से था, तो जो वहां पर लोग मौजूद हैं, जो इंतजामिया है, वो ये कह रही है कि जो PTI का 2011 का जलसा था, जिसमें PTI ने ये क्लेम किया था कि यहाँ पर 10 लाख लोग मौजूद थे, तो उस 10 लाख से 3 गुना ज्यादा आज का जलसा होगा, आज के लोग होंगे। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि मियाँ साहब जब जब पाकिस्तान वापस आए, तब तब उनके ऊपर यही इल्जामात लगे हैं कि वो डील करके वापस आए, डील के साथ वापस आते हैं, किसी न किसी बयानिए के साथ, और उन वक्तों में वापस आते हैं कि जब जब गवर्नमेंट का आसरा उनको होता है, जब जब उनको मालूम होता है कि जी अब हुकूमत उनकी होने जा रही है। तो कल जब मैंने जलसे में पीछे बैनर भी लगा हुआ देखा, तो वहां पर भी वजीर आजम नवाज शरीफ लगा हुआ था, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर ये बड़ा एक इस वक्त कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रहा है कि अगली जो हुकूमत आने जा रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। और मजे की बात यहाँ पर ये है कि जितने भी उनके अपने इत्तेहादी हैं, जिन्होंने पिछले 16 महीने हुकूमत की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर, वो भी अब ये तासुर दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ जो वापस आ रहे हैं, वो एक डील के तहत आ रहे हैं, वो किसी डील की वजह से आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अब ये कॉन्फिडेंस भी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये बयानियां भी बिल्ड कर रही है कि जो आने वाली हुकूमत होगी वो मुस्लिम लीग नून की होगी। लेकिन वो ऐसा क्या करने वाले हैं
जो कि 2013 से 2017 तक, अगर हमें याद है, हमारी मेमोरीज इतनी ज्यादा तो शॉर्ट नहीं है, दूध और शहद की नहरें तो उस वक्त भी नहीं बह रही थी। अब देखना ये होगा कि अब 2023 में अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत बनाते हैं तो वो कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा देंगे, क्योंकि यही बयानिया लेकर ये 16 महीने की हुकूमत की थी, लेकिन उसमें तो और तबाही और बर्बादी कर दी थी। तो देखना पड़ेगा कि अब 2023 में अगर आगे गवर्नमेंट उनकी बनती है तो क्या होने जा रहा है।